हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। तो इसमें की आपका टॉपिक है आधुनिक काल। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के 4 काल थे। 4 कालों में हम लोगों का ये लास्ट काल है जो हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक काल। इन 4 कालों में सबसे पहला काल था हमारा आदिकाल, फिर होता है हमारा भक्ति काल, फिर होता है हमारा रीत काल और फिर है लास्ट आधुनिक काल, जिसमें कि इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से अब तक थी। इन 4 कालों में नंबर 1 हमारा आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 थी। नंबर 2 भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1375 से 1700 थी। नंबर 3 हमारा आता है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 थी। चौथा आता है हमारा आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 से अब तक। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के 4 काल थे। नंबर 1 आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। तो इन चारों में पिछले क्लासों में आपने तीनों काल पढ़ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखते हैं आधुनिक काल, जिसकी की समय सीमा 1900 ईस्वी थी। जब रीत काल हमारा समाप्त होने वाला था तो कवियों के कंठ सूख चुके थे और जो भी था राष्ट्रीय समस्या, सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, सारी समस्याओं से जूझ कर लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ने पर हमारा आधुनिक काल आया। तो आधुनिक का मतलब है नवीन, यानी कि कुछ नया करना ही हमारा आधुनिक कहलाता है। तो आधुनिक काल में हमारा नया परिवर्तन हुआ। तो लोग जितनी जनता दहशत में थी या जितने कालों को अब तक जनता उनको जूझती आई है, उससे कुछ आगे नया होने वाला था। तो आइए हम लोग इसकी प्रवृत्तियां देखते हैं कि आधुनिक काल की कौन कौन सी विशेषताएं थी। विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो आधुनिक काल की सबसे पहली विशेषता थी हमारी यथार्थ। यथार्थ में जो तुरंत का तुरंत, यानी कि जो हम जिस चीज को अपने आंखों देखते हैं उसको हम यथार्थ कहते हैं। तो आधुनिक काल में रीत काल में जो जनता थी वो बहुत ही परेशान थी, क्योंकि भोग विलास का युग था, राजाओं का युग था और राजाओं के आश्रित ही सारी प्रजा रहती थी। तो इससे आगे बढ़कर जब हमारा आधुनिक काल आया तो पिछले रीत काल की जो यथार्थता थी वो आधुनिक काल में ही निकल के बाहर आ गई। तो इसमें कहते हैं श्वानों को मिलता दूध अन्न, भूखे बालक अकुलाते हैं, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक जाड़े की रात बिताते हैं।
इस प्रकार से हमारा रीत काल में जो था, तो वहाँ रीत काल में श्वानों को मिलता दूध अन्न, यानी कि कुत्ते, श्वान माने कुत्ता, कुत्तों को दूध और अन्न मिलता था। भूखे बालक अकुलाते, और जो बालक थे वो भूख से व्याकुल होते थे। माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। और यथार्थता यह थी कि ना लोगों के पास पहनने को कपड़े थे, ना ओढ़ने को चादर थी, तो वो जाड़े की रात ऐसे ही ठिठुर ठिठुर के माँ की छाती से लग के बच्चे काटते थे। फिर हमारी दूसरी विशेषता आती है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण, इसमें क्या था, मानव से उचित व्यवहार नहीं करता था, एक दूसरे को नीचा दिखाने का ही कार्य करते थे। जो राजा थे वो राजा ही थे, जो प्रजा थी वो प्रजा ही थी, ना एक दूसरे में हमेशा विरोधाभास चला करता था। तो इसमें कवि कहते हैं सुंदर सुमन, सुंदर सुमन बिहग सुंदर, सुंदर मानो तुम सब में सुंदरतम, मानो तुम सब में सुंदरतम, यानी कि इस संसार में जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं और जितने फूल हैं, उन सभी में अगर तुलना की जाए तो मानव ही सबसे सुंदर व्यक्ति है। और सब जितने भी फूल होते हैं, फूलों में हर फूल ही सुंदर होता है, लेकिन अपने अपनी दृष्टि में, अपने अपने दृष्टि में अपने अपने को सुंदर समझते हैं, लेकिन उन सब सुंदरों में मानव ही सबसे सुंदर व्यक्ति है। फिर अगली आती है विशेषता हमारी नारी के प्रति दृष्टिकोण। जो रीत काल था हमारा, वो भोग विलास का युग था। राजाओं ने एक दूसरे की पत्नी, एक दूसरे की बेटी जिसको भी सुंदर देखा उसको हर हाल में पाने का प्रयास किया। तो पाने के प्रयास में वहाँ हमेशा युद्ध ही हुआ करते थे। तो कुछ कवियों ने नारी के प्रति भी लिखा है कि नारी तुम केवल, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत, रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। तो इस प्रकार से नारी को आधुनिक युग में एक श्रद्धा की वस्तु समझा गया कि बिना नारी के हमारी सृष्टि नहीं चल सकती है और बिना नारी के कुछ भी संभव नहीं है। इतनी नारियों में हमारी दुर्गा है, सरस्वती है और अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी जी है। सारी नारियों की तुलना में हमारी नारी ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर हमारी अगली विशेषता आती है विचित्र व्यवहार। आधुनिक कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी विचित्र व्यवहार करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम करना, एक दूसरे का सहयोग करना और जो विरोधी थे वो उनको अलग करना।
तो कवियों ने लिखा है, इसका उदाहरण सांप को देकर, सांप तुम सब हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें कहाँ से आया, कहाँ से आया, और ये विष कहाँ से पाया, और ये विष कहाँ से पाया। विचित्र व्यवहार में उन्होंने कवियों ने नारी की विचित्र व्यवहार में कवियों ने उदाहरण सांप का ही दिया है और कहा है कि सांप तुम सब क्यों नहीं हुए, यानी कि सांप एक ऐसा जीव है जो कि कभी सब नहीं होता है और मौका पाकर ही अपना विष दूसरे पे डाल देता है, यानी कि काट लेता है तो वो विष दूसरे पर चला जाता है। तो ऐसे कवियों ने आधुनिक युग में एक विचित्र व्यवहार के लिए भी उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने आधुनिक काल में पढ़ा कि कवियों ने क्या क्या नया नया किया है और किस प्रकार से रीत काल को बदलकर आधुनिक काल में आए हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती, अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।